क्या करते हो आप? रोजगारी करते हैं, काम प्लांट में। प्लांट में काम करते जी। हो? कितना मिलता है मजदूरी? 380 मिलता है। क्या काम है आपका? हम लोग का काम वही क्या कहते हैं, आईपीएस बनता है, क्या कहते हैं, फर्श बनता है, उसका ढलाई होता है, वो लेबर बोलना। आईपीएस कहते हैं उसको। कौन कंपनी में? सिर्फ ही में करते हैं। तस्री भीम में तुम भी हो? जी। तो कितना मिलता है? 380 मिलता है 8 घंटे का। आप? सोनू कुमार बोल रहे हैं सर। हम काम कहीं प्लांट में नहीं करते हैं, कागज बहुत दिए सर, HR में कूदे, हमारा सुनवाई कोई नहीं हुआ। जहाँ कागज देते हैं वही पैसा मांगते हैं, जहाँ कागज देते हैं वही घूस मांगते हैं। सर हम गरीब आदमी है, 50,000 60,000 मांगते हैं, कहाँ से देंगे? कहाँ काम करते हैं? रामा हल्ला मत करिए आप लोग। दिल्ली में काम करते हैं सर। थोड़ा दूर रहिए ना, थोड़ा सा दूर। हल्ला मत करो यार, हल्ला सर खड़ा। क्या नाम है सर? बाबा? कहाँ काम करते हैं? दिल्ली में। दिल्ली में? क्यों यहाँ पे? तो यहाँ पे बेरोजगार है। अभी कब आए हैं दिल्ली से? अभी आए हैं। यहाँ पे काम नहीं मिला आपको? नहीं सर। यहाँ पे काम का अभाव है। आप रोशी कुमार, कहाँ? यही से। और क्या काम करते हैं? काम तो कुछ नहीं करते, अभी प्लांट में कागज दिए हैं, लेकिन 2-3 महीने हो गए, अभी तक साइन नहीं हुआ कागज पे। बेरोजगार हैं अभी। पैसा घूस लेते हैं 10-20 हजार। अब खाने के लिए नहीं मिल रहा है तो हम लोग पैसा कहाँ से देंगे? 150-200 रुपए में रोड लाइट ढोके 12-1 बजे रात तक आ रहे हैं, बताइए। बहुत बेरोजगार है। हम लोगों के गांव के जितने लड़के हैं सारे बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे, डिग्री भी इन लोगों के पास, फिर भी इन लोगों को काम धंधा नहीं मिल रहा है। कश्मीर। काम का क्या करते हैं? अभी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं आप? 10th में। पढ़ाई बढ़िया हो रही है कि नहीं? बढ़िया हो रही है, बाकी घूस ज्यादा ले रहे हैं। किस चीज में? मतलब फीस की बात, पढ़ाई में। पढ़ाई में घूस सरकारी में पढ़ते हैं प्राइवेट में? प्राइवेट में। कौन सा स्कूल? मैं पूछ रहा हूँ, सूखा लकड़ी के लिए तो मना नहीं होना चाहिए ना? नहीं होना चाहिए, HR ने मना कर रखा है, नहीं जाएगा लकड़ी। अभी लोग तुम लोग संतोष कर ले होंगे अपनी अरे हमारा कुछ नहीं जा रहा है। आप लोग भाई घरा पीछे पीछे चलिए, और क्या। हम लोग झूरी भी ले जा रहे हैं। झूरी नहीं गिरना है ना, तो आपका ड्यूटी है, हम लोग को ड्यूटी दे दो। हर की ड्यूटी हम दोनों देते इसलिए भाई हम लोग मतलब झूरी भी हैं, गरीब है तो काहे में खाना ना बनाएंगे। नहीं क्या आप तो गैस पे बनाते हैं, तो किस लिए मना हो रहा है तो हम भी तो जाने लकड़ी नहीं लेके जाना है, कि नहीं लेके जाना है, मना है। तो इन लोग को घूमने से भी मना किए हैं क्या? घूमने से भी लकड़ी कैसे मना किए हैं क्या? तभी जाएंगे, लकड़ी नहीं लेके आएंगे। लकड़ी बड़ी बिन के ले जाते हैं ना। तो लकड़ी तो सूखा बीनते हैं ना, तो उसमें क्या दिक्कत है? तभी तो हम लोग को भूखे मर जाएंगे। कटाई थोड़ा ना कर रही है लोग, कटाई थोड़ा ना कर रही। मैं बता रहा हूँ आपको ना, हाँ ये कहाँ यहाँ से लकड़ी आ रही है ना, हाँ। तो वो HR है, वो मना कर रखा है। अचार सूखा लकड़ी के लिए मना किया? हाँ। सूखा भी मना कर हाँ, दिया? किया है। सूखा लकड़ी क्यों मना किया? अब पूछ लीजिए आप जाके। हाँ, हाँ? ये तो वन कटाई तो कर नहीं रहे हैं लोग, तो फिर नहीं कटाई तो की है, सूखा मतलब लकड़ी वो क्यों? बोला है अगला ना, हम क्या करें? अचार सूखा लकड़ी के लिए बोला है। और ये हमारा कोई मतलब नहीं है, काट के ले जाओ, हमारा क्या मतलब है? था स्वास्थ्य, ये लोग के पास इतना पैसा नहीं है। मैं बताऊं, दैनिक मजदूरी पा रहे हैं 100-150 रुपए, ये लोग दैनिक मजदूरी पा रहे हैं, और 100-150 में ये लोग NTPC का खर्च वहन नहीं कर पाएंगे। डिलीवरी की स्थिति में मैं बता दूं, डिलीवरी जब होती है महिलाओं की तो घर पे ही करवाती है वो कहाँ जाएंगी? पैसा है ही नहीं तो कहाँ इलाज करा पाएंगे? अगर मान लीजिए इलाज की जरूरत पड़ी तो NTPC का वो खर्च नहीं कर उठा पाएंगी, और खर्च उठा भी पाएंगी तो एडमिशन नहीं दिया जाएगा। ऐसे में लोग दूर दराज सफर करते हैं। ये स्वास्थ्य की बात रही। रोजगार की बात मैं करता हूँ। यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, जो रोजगार के लिए भटक रहे हैं और पलायन कर रहे हैं। एक आधा हिस्सा मैं बता दूं, एक आधा हिस्सा पूरा बाहर है। कोई दिल्ली है, तो कोई पटना है, तो कोई बेंगलोर है, मतलब बाहर फैले हुए हैं रोजगार की वजह से। बगल में NTPC का पावर प्लांट है 3000 मेगावाट का, इनको मौका नहीं दिया जाता। नहीं सर,
ये लोग इस आस में वोट देते हैं, वोट सब लोग देते हैं, जनप्रतिनिधि चुनते हैं इस आस में कि हमारा कुछ सामाजिक विकास हो सके। जनप्रतिनिधि बीजपुर में आते हैं, एनटीपीसी गेस्ट हाउस तक सीमित हो जाते हैं, लेकिन मजाल है यहाँ पे आकर के कदम रख ले, यहाँ की समस्या सुन ले। क्यों ये मानव नहीं है क्या? मानवता की श्रेणी में नहीं आते हैं? अगर इनका थोड़ा सा हाथ अगर पकड़ लिया जाए, इस समुदाय का हाथ पकड़ लिया जाए, तो इनका उत्थान नहीं होगा क्या? अगर इनको बेहतर रोजगार मिला, बेहतर शिक्षा मिला, तो क्या इनका कायाकल्प नहीं होगा क्या? सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा क्या? क्यों ऐसा हो रहा है इन लोग के साथ? ये तबका ऐसा है, मैं बता दूं कि बहुत ही पिछड़ा है, हर मामले में पिछड़ा हुआ है। जितना आप सोच नहीं सकते उससे कई गुना पिछड़ा हुआ है। यहाँ बच्चों के शरीर पे कपड़ा भी नहीं है, मैं बता दूं। और ये लोग बच्चे, मैं बता दूं, बहुत टैलेंटेड है। कुछ बच्चे ऐसे टैलेंटेड हैं कि खेल कूद के लिए मैदान नहीं है, मैं बता दूं, खेल कूद के मैदान नहीं है। अगर ये लोग एनटीपीसी के अंदर जाते हैं खेल कूद के लिए, तो वहां पे मना कर दिया जाता है। मैं स्वयं देखा हूँ ये चीज। बच्चे जाते हैं वहां पे तो डोरहर गेट पे इन लोग को मना कर दिया जाता है कि आप अंदर नहीं जा सकते। और दूसरा चीज, मैं एक चीज और मैं बता दूं कि ये लोग लकड़ी लेने अंदर जाते हैं तो गार्ड मना कर देते हैं कि आप सूखी लकड़ी क्यों ले जा रहे हैं। अरे तो जंगल की कटाई तो कर नहीं रहे हैं, ये लोग तो सूखी लकड़ी ले जा रहे हैं, उसमें मना क्यों हो रहा भैया? हमारे तो समझ से परे है। छोड़ी के नगरियानु हो कहवा जइबुए माई, तुही कह मोरे महतरियानु हो कैसे करी हम विदाई। बड़ा रे जतनवा से मूर्ति बनवली, मूर्ति बना के माई तोह के बोलवली। हमनी के छोड़ी के नगरियानु हो कहवा जइबुए माई, तुही कह मोरे महतरियानु हो कैसे करी हम विदाई। क्या नाम है आपका? हमारा सर दिनेश कुमार नाम है। गाना तो बढ़िया गाते हैं। हाँ बड़े बाबू, जो भी कुछ अपना गाते हैं सर। और बताइए क्या क्या समस्या है यहाँ पे? हमारा तो सर आवास वास कुछ नहीं मिल रहा है, इधर में पानी भी हम दिक्कत हो रहा है, पानी भी नहीं मिल रहा हमको, और भी कुछ नहीं मिल रहा है बड़े बाबू। ऐसे ही लाचार हैं हम। सूरदास है, बचपन से आँख नहीं दिखाई देता है, जन्म से। तो यही कह रहे हैं बड़े बाबू, हमको कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये कभी बात की है एनटीपीसी में, सरकार से, एनटीपीसी से दोनों से बात की है कभी? अभी तो नहीं किए हैं सर एनटीपीसी में बात, लेकिन अभी कुछ नहीं मिला है हमको। तो जीवन यापन कैसे चलता है आपका? घर कैसे चलता है? ऐसा ही सर, कोई माँ बाप गरीब आदमी है सर, अपना एक रोटी दे देते हैं, खा लेते हैं, अपना कर रहे हैं। क्या करेंगे बड़े बाबू? तो वही करके अपना दिन कट रहा है बड़े बाबू। कोई देता है, कोई नहीं देता है, क्या करेंगे? अपना खा लेते हैं, कोई बस बना रहता है कोई। बहुत दर्द है यहाँ पे, मैं क्या बताऊंगा आपको। चलिए, एक बुजुर्ग महिला है, उनसे भी थोड़ा बात करते हैं, क्या बोलना चाह रही हूँ। हाँ बेटा, बहुत हम लोग की तकलीफ है। क्या दिक्कत? हम लोग की तकलीफ यह है कि खाने बिना जा रहे हैं, एक नल में लड़ाई हो जा रहा है नल की चलती। कम से कम हम लोग की नल बीच बीच में दे दीजिए, तो हम लोग को नल जो गड़ा हुआ है वो नल पाइप लगा हुआ है, तभी उसमें पानी भी एक बूंद भी नहीं आया। तो हम लोग का नल है, तो इसलिए हम लोग परेशानी से हम लोग इसलिए जा रहे हैं बाहर में मांगने। वो नल अलग हो गया। आप हैंडपंप कितना है यहाँ पे? हैंडपंप कहाँ गाँव में एक दो है बस। एक दो है? हाँ, एक दो लोग में हम लोग इतना टोला, हम लोग बस्ती हम लोग चला रहे हैं उसी नल में। अच्छा, घर जल मिशन वाला जो पानी है वो नहीं चालू है ना? नहीं हुआ है, वो नल द्वार पे गड़ा हुआ है, तभी वो पानी उसमें एक बूंद भी नहीं। सरकार बोला, प्रधान बोला कि हाँ पानी आ जाएगा आ जाएगा, कितना जेसीबी से कोड़वाया, कोड़वा के भी नल द्वार पर लगा दिया, तब पर भी पानी नहीं आया। इसलिए हम लोग की परेशानी है, कुछ न खेती कर पा रहे हैं, कुछ काम नहीं मिल रहा है, काम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हम लोग बाहर में बाल बच्चा लेके ठंडे की महीना में, हाँ हम लोग बाहर चले जाते हैं, इलाहाबाद, पटना, डेहरी, ससुराल, क्योंकि हम लोग को नौकरी यहाँ पे नहीं है, कुछ कमाई नहीं है, यहाँ पे क्या खाएंगे? बालू पत्थर खा के तो हम लोग जिएंगे नहीं, दाना खाएंगे, पानी पियेंगे, जहाँ पे रहेंगे तब ना हम लोग जिएंगे। तो उधर बाहर में जाते हैं, मांगते हैं, 2-4 पैसा बाजार में घूमते हैं, मिल जाता है बाबू, उसका दाल चावल लेके हम लोग का मर्द डपटी बजा के देहात में
चावल मांगते हैं, 2-4 किलो चावल लाते हैं, उसको फिर बना के खाते हैं घर डेरा में आन के। कुछ जुटा लेते हैं, फिर घर में लाते हैं तो बच्चा लोग भी खाते हैं। अब कहीं नौकरी वोकरी रहता करते हम लोग आदमी, हम लोग घर में रोटी वोटी बना के देते। हम लोग आदमी प्लांट में जाते, हम लोग घर में रहते। पानी की व्यवस्था रहता तो हम लोग क्या करते, सब्जी वब्जी लगाते, आलू टमाटर गोभी फर जाता वो, तो हम लोग उसको खाते और चावल लेके पैसा के खरीद के खाते। कोई व्यवस्था नहीं है तो क्या हम लोग खाएं, बस बाहर जाके हम लोग देखिए कितनी बड़ी बात बोल रही हैं, मेरे तो आंख नम हो गए बता रहा हूँ। लेकिन ये सरकार को क्यों नहीं दिख रहा है सब चीजें, जो सरकार को देखना चाहिए। बगल में एनटीपीसी है, सीएसआर की मदद से सीएसआर फंड यहाँ अगर खर्चा कर दे सही से तो कितना बड़ा विकास होगा इन गाँव का। जो विस्थापित है भैया वही जाके नौकरी कर रहे हैं, बड़ आदमी जिसका खेत फंसा हुआ है, जिसका घर फंसा हुआ है, जो उसका नौकरी है। और हम लोग का घर कुछ भी नहीं फंसा है, ना खेत नहीं फंसा है, हम लोग का नौकरी नहीं है। हम लोग का भी आप यही रहते हैं? जी सर। क्या करते हैं? काम करते हैं हाउस कीपिंग प्लान में। और कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर, यही लेबर है, दिक्कत में परेशानी रहते हैं, कोई काम धंधा मिल नहीं रहा, बाहर जाना पड़ता है। फिर भी एनटीपीसी कोई देख नहीं रहा है हम लोग लोकल लेबर के। बाहरी आदमी सब काम धंधा कर रहे हैं, ऐसे खा रहे हैं, हम लोग यहाँ का मन रहे खाने में। पानी परेशानी होता पानी नहीं है तो पानी पता नहीं हो टूट फूट जाता तो कभी बनाओ तो नहीं आना तो सरकार देखी नहीं होता प्रधान वहाँ तो नल खनाल भाई इधर से खा ले पानी का नाम नहीं है, देखो बूंद तो कोई ऊपर से दे रहा है तो इधर खाने वाला बहुत। गाना गा रही थी, गाओ ना, कोई दिक्कत नहीं आप लोग गाओ। सुनिए, आइए कुछ गाना गा दीजिए। गाना पे गाओ, बोलो कोई गीत गा दीजिए, कोई गीत गाओ। हाँ सबका बड़े गाना एनटीपीसी को अलग से मैं निवेदन करता हूं कि वो सीएसआर फंड का थोड़ा सा हिस्सा इस समाज के लिए खर्च कर दे। अगर थोड़ा सा हिस्सा अगर यहाँ पे खर्चा करते हैं तो इनका सामाजिक, आर्थिक सभी रूप से विकास होगा। मैं बता दूं यहाँ पे इतनी समस्याएं हैं कि अगर समस्या गिनने जाएंगे तो आपकी उंगलियां कम पड़ जाएंगी। सड़क से लेकर के बिजली से लेकर के, इनका कहना है कि ये बिजली इतना नीचे से जा रही है। एक घटना हुई थी, एक मृतक हो गया इस बिजली की चपेट में आकर के मर गया। कोई सुनाई नहीं। बोर्ड के मथारे लाइट है, पूरा बिजली बोर्ड के मथारे। एनटीपीसी यहाँ पे लाइट दी थी जो कि हटा दी, साल भर पहले लोग बोल रहे हटा दी थी। शिक्षा की बात करता हूं मैं, शिक्षा इतना पिछड़ा है, इतना स्तर कम है यहाँ पे कि लोगों से सही से कुछ पूछ दिया जाए तो उत्तर नहीं मिलेगा। यहाँ पे जरूरत है एक जीआईसी इंटर कॉलेज की जो 1 से 12 तक हो। एक जीआईसी है नहीं है, ठीक ना। मेरा पति छोड़ दिया है, मैं अकेली रहती हूँ, 2 बेटी है, 2 दामाद है। ना दामाद लोग को काम मिला है ना हमको, तो जिंदगी भर क्वार्टर में ही काम करते हैं, बर्तन उर्तन करते हैं, जूठा बर्तन मांजते हैं, कुछ नहीं मिल रहा है। आवास भी कितना बार प्रधान से हम शिकायत किए, हमको घर नहीं है। एक ही घर में सोचिए हम लोग दामाद बेटी सब लोग एडजस्ट कर रहे हैं, फिर भी हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है। यही कह के इतना बड़ा जिंदगी हम लोग का कट गया। अभी से नहीं, 18-19 साल का दिन हो गया है। यहाँ पे हम लोग का सदस्य, बीडीसी, प्रधान कोई भी किसी ने बताइए। देखिए मैं क्या बताऊं, ये भी एक महिला है जिनका घर सिर्फ इसी वजह से चल रहा है कि यह एनटीपीसी के यहाँ कॉलोनी में जाती हैं, वहाँ पे काम काज करते, तब जाकर के इनका घर चल रहा है। ये अपनी समस्या बता रही है। देखिए समस्या कई हैं, बहुत समस्या है, बस समाधान की जरूरत है। समाधान किसी भी तरीके से नहीं हुआ। घर की गिर गया, कई बार वो घर निकल गया प्रधान सदस्य, वो कुछ नहीं सुनाई होता है। हम भी उसको राशन की दे दिया, अपना सब फोटो फार्म सब कर राशन बोला कि तुमको भूखड़ी आएगा। घर कैसे चलता है आपका? घर यह चला था, वो बात तो है कि बात कोई द्वार भी जाने तो टुका दे देना, खा कर अपन कट खला देना। मतलब ये भिक्षुक हैं, घर में जा करके थोड़ा मांगती हैं जिसे घर चल सकता है।
कौन अपने बापे से जाई सुनाई कहाँ भूख जना इसका क्वार्टर में बहुत तोड़ फोड़ करते हैं, घरों में घुसते हैं। क्या बोल रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं? आप मेरे को बोलेंगे मान्य होगा, क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट दे पाएंगे आप? ये चीज नहीं दे पाएंगे आप, ये मान्य नहीं होगा। एसटी एससी का उल्लंघन है ये, अनुसूचित जाति हैं बेचारे ये। असल मामलों में मैं बता दूं, इनको आरक्षण की जरूरत है, चाहे आर्थिक रूप से दिया जाए आरक्षण, चाहे सामाजिक रूप से दिया जाए या पढ़ाई के रूप में दिया जाए, किसी भी रूप में दिया जाए, लेकिन आरक्षण की जरूरत इन लोग को अभी भी है। आरक्षण पे बात विवाद बहुत होता है कि आरक्षण बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल बंद करना चाहिए आरक्षण, लेकिन इन लोग के लिए चालू करना चाहिए। 4 अपील में जाते हैं सर, तो इन लोग के चालू करना चाहिए, मैं बता दूं, क्योंकि इन लोग को असल में आरक्षण की जरूरत है। बहुत लोग ऐसे हैं जो कि आरक्षण का फायदा उठाते हैं, मजबूत है, फिर भी आरक्षण का सहारा लेते हैं, लेकिन इनका क्या? आरक्षण की जरूरत तो यहाँ पे है। क्या बोले थे? बोल रहे हैं बाबू कि हमको भूखड़ी नहीं मिलता है, न हमको विधा पीसी मिलता, विधवा है। हमारे के कपड़ा ओढ़ना न कम्बल मिलता है, न खाने के भोजन नहीं मिलता, सब जुआर चल गया, भोजन मुँह में नहीं तो घर द्वार कैसे चल रहा है? घर द्वार हो गिर गया है, घर देखिए, घर माटी का घर है बाबू, गिर गया है, माटी का घर गिर गया। कई बजे निकले गया कि तुमको मिलेगा, बाकी नहीं दिया कुछ। कम से कम कुछ तो देते, पैसों ढेबरा दे देते हमको, तब सुधार रहा। ओ हाय रे हल्ला रे हाय।